महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सज्जनों, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वेद से लेकर के और हनुमान चालीसा तक पवित्र ग्रंथ है। जिसे वह ज्ञान है कि वो वेद पढ़ सकता है, वो वेद पढ़ेगा तो उसको भी पुण्य प्राप्त होगा। जो वेद न पढ़ सकता हो, अगर वो शास्त्र पढ़ेगा उसको भी पुण्य मिलेगा। जो शास्त्र भी न पढ़ सकता हो, पुराण पढ़ेगा उसको भी पुण्य मिलेगा। जो वेद शास्त्र पुराण न पढ़ सका, वो उपनिषद पढ़े, उसे भी ज्ञान होगा। जो भी न पढ़ सके तो महाभारत है, रामायण है, गीता है, किसी भी ग्रंथ को श्रद्धा से पढ़ेगा तो पुण्य प्राप्त होगा। ग्रंथ सभी महत्वपूर्ण हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। हमारा काम किससे चलेगा, कब किसकी जरूरत है, बस समझना ये है। एक कोई व्यक्ति महात्मा के पास गया और कहा, महाराज ये बताओ, योग करना ठीक है कि ध्यान लगाना ठीक है कि पूजा करना ठीक है कि मंत्र जप करना ठीक है कि समाधि लगाना ठीक है कि ये परोपकार करना ठीक है, कौन सा काम अच्छा है, सबसे बढ़िया कौन सा काम है? महात्मा बोले, बेटा मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। बोले तब? बोले हमको अपने घर ले चलो। तो उसने कहा, महाराज हमारा घर तो बहुत दूर है, बीच में नदी पड़ती है। बोले नदी? कोई बात नहीं, मैं घर चलूंगा, वहीं तुम्हें उपदेश दूंगा। तो बोले महाराज नदी पड़ती? बोले ठीक है, नदी भी पार हो जाएगी। जब महात्मा गए नदी के किनारे, वो आदमी है और महात्मा है, दोनों हैं। एक नाव वो आदमी ने बुलाया, भाई दोनों को पार जाना है। एक नाव को बुलाया, नाव वाले को, आओ यहाँ आओ। नाव वाला आया, बोले महाराज बैठो चलो। महात्मा बोले ना, नाव नहीं ठीक है, दूसरी बुलाओ। उस आदमी ने दूसरी नाव बुलाई, उन्होंने कहा ये भी नहीं ठीक, दूसरी बुलाओ। ऐसे कोई 50 नाव जानो ना, हाँ नाव जो, हाँ, बोट, हाँ बोट बड़ा होता है तनी और नाव छोटी होती, आदमी चला लेता है उसको। वो 50 नाव करीब लौटा दिए, बोले नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। तो आदमी सोचने लगा कि हम इनको समझते कि बहुत समझदार बड़े विद्वान महात्मा हैं, लेकिन लगता है इनका पुर्जा कुछ ढीला है। इनको खाली इस पार से उस पार जाना था, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। अब तक हम लोग नदी भी पार कर लेते, घर भी पहुंच जाते, लेकिन ये नाव फेल करते चले जा रहे हैं। ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है। आखिर नाव से हमारा क्या लेना देना, खाली पार करना है नदी। तो वो आदमी खिसिया के कहता है, महाराज मुझे लगता है आप समझदार कम हो। तो महात्मा कहते, भाई तुम्हें कैसे मालूम पड़ा हम समझदार नहीं हैं? बोले अब तक किसी नाव पर बैठ जाते तो नदी पार हो गए होते, हम लोग घर पहुंच जाते। आप बैठना चाहते नहीं, खाली नाव कह रहे नहीं ठीक है नहीं। उन्होंने कहा, बेटा यही बात हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। जो तुम हमें कह रहे हो यही तो हम तुम्हें भी समझाना चाहते हैं कि अगर तुम ध्यान करते तब भी ठीक था, अगर तुम पूजा करते मन लगाते तो भी ठीक था, अगर तुम मंत्र जपते तो भी ठीक था, अगर तुम रामायण गीता का पाठ करते तो भी ठीक। तुम तो सोच रहे हो इसमें से अच्छा कौन सा है। जैसे तुम अच्छा ढूंढ रहे हो वैसे हम नाव भी अच्छी ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बोले किसी भी नाव पे बैठ करके नदी को पार कर लेगा आदमी। ऐसे ही जितने भी धार्मिक काम हैं उनमें से जो भी आप अपना लें उसको प्रेम से करते जाएं, आपके जीवन की नाव पार हो जाएगी। अगर ये कहते रहे कि पूजा नहीं ठीक है, हवन नहीं ठीक है, फिर मंत्र जप नहीं ठीक है, अगर खाली दोष देखते रहे तो केवल किनारे खड़े रहेंगे, पार नहीं होंगे। इसलिए हमारा हिंदू धर्म ये कहता है कि आप कोई भी अच्छा काम करना शुरू कर दो,
उसमें बहुत ज्यादा आगे पीछे मत करो, शुरू कर दो अच्छा काम, उसमें देर नहीं करना चाहिए। और रामायण एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिस ग्रंथ में सब कुछ है इंसान के लिए, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, छोटा बच्चा हो उसको भी उपदेश है उसमें, जवान है उसको भी उपदेश है, बूढ़ा आदमी है उसके लिए भी शिक्षा है, कोई पुरुष है तो उसको भी शिक्षा है, औरत है तो उसको भी शिक्षा है, कोई शिष्य है तो उसको भी उपदेश है, कोई गुरु है तो उसको भी उपदेश है, कोई स्वामी है तो उसको भी उपदेश है, कोई सेवक है तो उसको भी उपदेश है। राजा के लिए भी क्या करना चाहिए बताया गया है और प्रजा को क्या करना चाहिए सब बताया गया है। और इसीलिए अब की बार सोच समझ करके 11 दिन का रामायण यज्ञ रखा गया, और वो भी पंचायती जिसमें सब पांचों पंचों का वो मिला हो, सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि 11 दिनों में रामायण का बहुत हिस्सा, वो तो अथाह सागर है, कौन कितना कह पाएगा, कौन कितना सुन पाएगा, फिर भी जितना अधिक से अधिक होगा हम सुनाने का प्रयास करेंगे। आज पहला दिन है इसलिए नींव मजबूत कर ले, नींव मजबूत होगी, फाउंडेशन ठीक होगी तो बिल्डिंग बढ़िया बनेगी, इमारत बढ़िया बन जाएगी। अगर नींव कमजोर हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नींव मजबूत कर ले। रामायण संत तुलसीदास जी से पूछा लोगों ने कि महाराज इस ग्रंथ का नाम क्या रख रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा नाम बहुत बढ़िया नाम है। बोले क्या नाम है? बोले रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइय श्रवण पाइय इसका नाम है रामचरित मानस। 3 हिस्से में बटा है, रामचरित मानस। तो बोले महाराज इसके सुनने से पढ़ने से क्या लाभ होगा? बोले जो इसको सुनेगा उसको विश्राम मिलेगा। विश्राम कहते हैं शांति को, वह शांति जो भीतर आपके होती है। एक होता है सुख, एक होता आनंद। सुख वो होता है जो दूसरों से मिलता है, और आनंद वो होता है जो अपने आप होता है, भीतर होता है। सुख साधन से मिलता है और आनंद किसी साधन से नहीं मिलता, वो स्वतः अपने भीतर होता है। सुख कोई किसी का छीन सकता है, बांट सकता है, लेकिन आनंद छीन नहीं सकता, बांट नहीं सकता है। इसलिए जो आप मंत्र जप करते हैं, उस मंत्र जपने का जो आनंद है वो आप ही अनुभव करेंगे। जो आप पूजा करते हैं उससे जो आनंद मिलता है वो आप अनुभव करेंगे। आप जो ध्यान लगाते हैं उस आनंद का अनुभव आप स्वयं करेंगे। एक है सुख, एक है आनंद। जो बाहर से आता है वो सुख होता है, जो भीतर से होता है उसे आनंद कहते हैं। जो दूसरों से मिलता है, किसी सामान से या किसी वस्तु से मिलता है, उसे सुख कहते हैं। और जो किसी वस्तु से नहीं मिलता, अपने आप होता है। कभी आप देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुस्कुराते ही रहते हैं, उनके चेहरे पर उदासी आप देखेंगे ही नहीं। जब देखेंगे, इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में प्रार्थना की गई और कहा गया है प्रभु मधुराधिपतेरखिलं मधुरम हसितं मधुरं चलितं मधुरं वाणी मधुरा गमनं मधुरम्। वो मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, उनका सब कुछ मधुर है। और वो मधुर परमात्मा की मंगलमयी स्मृति, उनकी याद जिसे आती है, वह मधुर याद ही सबसे बड़ा आनंद है।
उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता। आनंद, इसलिए जो हम लोग जैसे नारायण के नाम का कीर्तन कराते हैं या श्री राम जय राम, और अद्वैत सिद्धांत के जो विद्वान महात्मा है, महापुरुष, वो लोग जब कीर्तन कराएंगे तो आनंदम 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 परमानंदम आनंदम 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 परमानंदम आनंदम 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 परमानंदम आनंदम 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 परमानंदम। जो ऐसे अद्वैत सिद्धांत के महात्मा हैं, जिनका घर नहीं, जिनकी गृहस्थी नहीं, जिनकी पत्नी परिवार बेटा बेटी कुछ नहीं, जो केवल एक परमात्मा से ही अपना संबंध जोड़े हैं, उनका कीर्तन है आनंदम। हमेशा आनंद रहते हैं, कभी उनके चेहरे पर आप उदासी नहीं देखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ऐसे नहीं कि उनके पास बहुत सामान है, बहुत साधन है जिससे वो प्रसन्न है। साधन नहीं है फिर भी प्रसन्न है, और वो प्रसन्नता भीतर से होती है, बाहर से नहीं मिल सकती है। तो जिसे आनंद, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सत चित आनंद, तीनों को जोड़ दीजिए तो बन जाता है सच्चिदानंद, जो सत्य स्वरूप हो और चैतन्य भी हो और आनंद भी हो, उसका नाम है सच्चिदानंद। और यह नाम केवल परमात्मा का होता है, इंसान का नहीं हो सकता है। आजकल तो सब मनमानी हिसाब चलने लगा, लेकिन जो नाम जिसके लिए उपयोगी है उसी के लिए अच्छा लगता है। हमारा संस्कृत साहित्य कहता है, विद्याधरो यथा मूर्ख जन्मांधस्य दिवाकर लक्ष्मीधरो दरिद्रश्च त्रयस्ते नाम धारका। एक सज्जन खड़े थे, पूछा भाई आप सब, आपका श्रीमान जी का नाम? बोले विद्याधर। बोले जरा हस्ताक्षर कर दो। टेक्निक करते क्या कहते हैं? हाँ हस्ताक्षर कर दो। बोले हैंड टेक्निक। हाँ तो बोले हस्ताक्षर कर दो। बोले हम तो अंगूठा लगाते हैं। तो बोले नाम? बोले विद्याधर। नाम है विद्याधर, लगावे अंगूठा। बताओ नाम का क्या महत्व है? विद्याधरो यथा मूर्ख जन्मांधस्य दिवाकर। कोई सूरदास थे, दोनों आंख से नहीं दिखाई पड़ता था। किसी सज्जन ने पूछा, भाई साहब आपका नाम? बोले दिवाकर। बोले दिवाकर माने सूर्य। बोले मेरा नाम दिवाकर है। बोले आंखें कब से खराब हो गई? बोले हम जन्म से ऐसे ही हैं, पैदा ही ऐसे हुए हैं। बोले आपका नाम दिवाकर किसने रख दिया? बोले जो जन्म से सूरदास हो उसका नाम दिवाकर रखना, सूर्य रखना कैसा है? और विद्याधरो यथा मूर्ख जन्मांधस्य दिवाकर लक्ष्मीधरो दरिद्रस्य। एक सज्जन खड़े थे, बोला आपका नाम? बोले लक्ष्मीधर। बोले अच्छा, घर कहाँ? बोले है ही नहीं। बोले दुकान? बोले नहीं। बोले कोई खेती बाड़ी? बोले कुछ नहीं। बोले गाय गोरू? कुछ है ये ही नहीं। तो बोले फिर नाम क्या है? बोले लक्ष्मीधर नाम है। अभी भी लक्ष्मीधर है। जो पार्क में सो जाए, फुटपाथ पे सो जाए, उनका नाम लक्ष्मीधर रखा। खाली नाम का उपहास है। और हमारे एक भारत के महात्मा बड़ी बढ़िया बात बताते हैं। बोले नाम, खाली नाम की हंसी उड़ाते हैं। अगर कोई किसी का नाम हरिश्चंद्र है तो उसको सत्य बोलना चाहिए। नाम हो हरिश्चंद्र, बोले दिन भर झूठ, तो हरिश्चंद्र नाम की बेइज्जती हो रही है। दो नौजवान खड़े थे एक गली के मोड़ पर। एक आदमी आया, पूछा भैया तुम्हारा नाम? दोनों हृष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे थे। पूछा नाम? बोले हमारा नाम शेर सिंह। दूसरे से पूछा तुम्हारा? बोले समर बहादुर। एक का नाम शेर सिंह, दूसरे का नाम समर बहादुर। बोले खड़े क्यों? बोले कुत्ता भौंक रहा है।
कुत्ता भौंक रहा है, डर के मारे आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। नाम शेर सिंह और समर बहादुर रखे हुए हैं। क्या होगा इन नामों से? तो रामायण वो पवित्र ग्रंथ है जो ये बताता है कि आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। जो इस रामायण ग्रंथ को पढ़ता है, सुनता है, रामचरितमानस की चौपाई तो नहीं है, पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने टीका लिखी है जो बंबई वेंकटेश्वर प्रेस से निकली है। उसमें वो चौपाई दी गई है जो ज्वाला प्रसाद पंडित जी ने लिखा है। वो कहते हैं रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, भय दूर निकट जो आया, भय दूर निकट जो आया। वो कहते हैं रामायण ये ऐसे है जैसे कल्प वृक्ष की शीतल छाया हो। कल्प वृक्ष के नीचे कोई पहुंच जाए तो उसे फिर कोई दुख नहीं आ सकता है। केवल मन में उसे सोचना है कि मुझे ये सुख मिले, वो मिल जाएगा, मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए, वो मिल जाएगी, देर नहीं लगेगी, तत्काल मिलेगा, वो देर नहीं, तुरंत मिलेगी। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं रामचरित मानस रामा सुरत श्रवण पाए विश्रामा, मन करि विषय अनल बन धरई, कोई सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, विष्णु शंभु सुहावन पावन, विष्णु शंभु सुहावन पावन। इस पवित्र ग्रंथ की रचना संत तुलसीदास जी ने अब से 425-30 वर्ष पहले की थी। उनसे लोगों ने पूछा कि रामायण आप पहली बार लिख रहे हैं? आज का कोई थोड़ा पढ़ा लिखा होता तो अपनी छाती पीटता जोर से, हाँ हाँ हमने जिंदगी धरती पहली बार ये ग्रंथ लिखा है। तो महात्मा तुलसीदास जी तो संत थे, वो कहते हैं भैया हमने पहली बार ये ग्रंथ नहीं लिखा है। बोले तब? बोले हमें तो प्रसादी मिली है। बोले किसकी प्रसादी? बोले शंभु प्रसाद, भगवान शंकर ने प्रसाद हमें दिया है। बोले शंभु प्रसाद सुमते ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। उन्होंने कहा भगवान शंकर ने कृपा पूर्वक मुझे प्रसाद दिया है, और वो प्रसाद मैं अकेले नहीं पाना चाहता हूँ, अकेले नहीं खाना चाहता हूँ, सबको बांट करके तब स्वयं लूंगा। फिर पूछा लोगों ने, ये बताइए ये जो ग्रंथ आपने लिखा है अपनी बुद्धि से लिखा है, जो आपकी समझ में आई वही लिख दिया? उन्होंने कहा ये गलती भी हमने नहीं किया है। बोले तब? बोले हमने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोते। वह कहते हैं कि मैंने वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद सभी अच्छी तरह से पढ़ा है, और पढ़ने के बाद जहाँ जहाँ हमें अच्छी चीज मिली है उस अच्छी चीज को मैंने एक जगह इकट्ठी कर दिया है। ऐसे ही जैसे फुलवारी में, पुष्प वाटिका में, बगीचे में अनेक रंग के फूल खिले होते हैं, सबका रंग अलग होता है, सबकी गंध सुगंध अलग होती है। यदि उन अलग अलग फूलों को देखना हो तो बगीचे में जाइए,
लेकिन उन्हीं सभी फूलों को एक जगह देखना हो तो किसी चतुर माली से कह दीजिए और वह माली उस बगीचे के फूल को चुन करके एक बढ़िया गुलदस्ता बना दे। एक जगह फूल को सब कौन सा फूल कहाँ अच्छा लगेगा इस बात को जो जानता है वो बना करके रख दे, उसको देख लो तो बगीचे में आपको टहलने की जरूरत नहीं, एक ही जगह सारे फूलों की सुगंध, सारे फूलों का रंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसे ही संत तुलसीदास जी ने कहा कि जो इससे पहले एक ही व्यक्ति को वो कितना पढ़ेगा, 4 वेद 4 उपवेद, 18 पुराण 18 उप पुराण, 108 उपनिषद और 108 उप उपनिषद, और महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, 100,000 श्लोक वो है, और रामायणों की गिनती ही नहीं कितनी है। तो एक जिंदगी में आदमी मान लो औसत आयु किसी की 100 वर्ष मान ली जाए, 100 वर्ष तो जिंदा रहते ही नहीं, कोई कोई भाग्यशाली जी जाता है, नहीं तो जल्दी ही चले जाते हैं, लेकिन उतनी आयु में भी कहाँ पढ़ पाएंगे एक आदमी। तो तुलसीदास जी से लोगों ने कहा फिर क्या करें? बोले वही उपाय है जो श्रीमद् भागवत में महर्षि व्यास जी ने कहा है। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आम का स्वाद लेना चाहे कि कौन सा आम कितना मीठा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? यदि कोई आम का पेड़ देख ले और सोचे इसी पेड़ में तो आम का फल लगता है, फल तो पता नहीं कब लगेगा, हम पेड़वई अभी खाने लग जाए, तो पेड़ खाने से आम का स्वाद मिलेगा? कोई पाती चबा जाए सारे आम की तो आम का स्वाद मिलेगा? पाती चबाने को जैसे भेड़ी बकरी पाती चबाती है, वैसे पाती चबाने का वो परिश्रम तो करेगा, लेकिन आम का स्वाद, आम का रस नहीं मिलेगा। उसको तो अगोरना पड़ेगा कि कब आम में बौर लगेगा, कब वो छोटा होगा, फिर बढ़ेगा, फिर उसके बाद में वो कब वो गदराएगा, फिर कब बढ़िया पकेगा, वो सब इंतजार करनी पड़ेगी, अगोरना पड़ेगा, तब बढ़िया स्वाद उसको रस मिलेगा। ऐसे ही जितने धर्म ग्रंथ हैं आनंद सब में है, लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अगोरना पड़ेगा। अगर कहा जाए कि वेद पढ़िए तो अब वो कोई मनमानी पढ़ने लग जाए तो दूसरी बात है, लेकिन वेद में कितने स्वर लगते हैं अब यही पूछा जाए तो मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र कहता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अगर ये 3 स्वरों की जानकारी ही नहीं है, जैसे बाजा है, हारमोनियम बज रही है, इसके पहले स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 स्वर हैं ये पहले अक्षर हैं, ये नाम पहले। सा का मतलब सरज है, पूरा नाम है सरज, और रे का मतलब है रिखव, और गा का मतलब है गांधार। एक एक स्वर के नाम है सबके। मा का अर्थ है मध्यम, और पा का अर्थ है पंचम, और फिर नी जो है उसे निषाद कहते हैं। सा सा ही फिर है, फिर वही है, इसलिए जहां से शुरू होता है बाजा वहीं पूरा होता है। सप्तक, 1 सप्तक होता है, 2 सप्तक, 3 सप्तक प्राय होते हैं हारमोनियम में। तो सभी स्वरों की जानकारी जिसे होगी वो गा सकेगा और बजा सकेगा, और जिसे नहीं जानकारी है वो ढूंढेगा, उसी में खोजेगा। बढ़िया गवैया जो होगा वो अपना ग्राम बता देगा, मेरा ग्राम यहाँ से है, मेरा सा ये है। ऐसे ही वेद पढ़ने के लिए स्वर की जानकारी होनी चाहिए, कौन सा स्वर इस मंत्र में लगेगा। और यदि स्वर की जानकारी नहीं, कभी आप वेद पाठियों को देखें, भारत में, भारत की धरती पर वो मिलेंगे वेद पाठी। वो जब वेद मंत्र पढ़ते हैं तो कभी उनका हाथ दाहिनी तरफ जाएगा, कभी बाईं तरफ जाएगा, कभी नीचे की ओर, कभी ऊपर की तरफ।
तो लोग सोचते हैं कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मनमानी एक्सरसाइज नहीं। जब वेद मंत्र बोल रहे हैं तो वहां एक्सरसाइज कहाँ है? तो आजकल का योगा चल रहा है, क्यों? योगा भी है और एक्सरसाइज भी है, कहीं भी कर लिया जाता है। और हमारा योग दर्शन कहता है, पातंजल योग दर्शन, की योग प्रदर्शन की चीज नहीं है, योग दिखाने की चीज नहीं है, योग दिखावा नहीं होता है। चार चीजों को अगर आप दिखा के आप करेंगे तो कभी जिंदगी भर में सफल नहीं होंगे। बोले क्या क्या? बोले जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव। ये चारों में अगर सफल होना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, तो अकेले में एकांत में बैठ के कीजिए, कोई देखने न पावे। और किसी की दृष्टि पड़ी तो सफल नहीं होंगे, जिंदगी बीत जाएगी करते करते। इसीलिए हमारे यहाँ योग के लिए कहा गया है, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। योग तो सिद्ध होगा नहीं, रोगी और बन जाएगा। तो खाली प्रदर्शन अंग हिलाने का नाम योग नहीं होता। योग कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। महाराज पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। योग में बोलना नहीं होता। योग का शाब्दिक अर्थ हो, योग माने जुड़ना। योग माने जुड़ना। जैसे जब बच्चे बहुत छोटी कक्षा में होते हैं, बहुत ऊंचाई पे नहीं, बहुत छोटे भी नहीं, बीच में, मिडिल में, तो जैसे उन्हें 3 गिनती दी जाए, 3 लिखा जाए ऊपर 111, फिर नीचे लिखा जाए 222, फिर लिखा जाए 333 और कहा जाए इनका टोटल कीजिए। टोटल, तो टोटल क्या आएगा? 111 है, 222 है, 333। तीनों गिनतियों को इकट्ठा करके जोड़ दीजिए, उसका नाम होता है योग मैथमेटिक्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक आंख अलग देख रही है, कान अलग सुन रहे हैं, जबान अलग बोल रही है, हाथ अलग जा रहा है, गोड़ अलग चला जा रहा है। इन सबको एक जगह जोड़ दीजिए, यही आपका योग है, सहज योग। हमारे यहाँ इसीलिए धार्मिक ग्रंथ की जरूरत पड़ती है कि आप जब किसी भी ग्रंथ को, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा या रामायण पढ़ेंगे, तो एक अंग नहीं लगेगा उसमें। आंख से देखेंगे, मुंह से बोलेंगे, हाथ से पन्ना पलटेंगे, गोड़ भी एक ही जगह रहेगा, कान से सुनेंगे भी, तो सारी इंद्रियां एक जगह हो गई। इसका नाम योग है। लेकिन लोग जो समझ रहे बस उल्टा सीधा टेढ़े मेढ़े होते रहो, वही योगा है। योग का मतलब है परमात्मा से जुड़ना। ये पूजा करना भी योग है, मन लगा के पूजा, जिसमें मन आपका एक जगह टिक जाए। अब योग की अलग अलग परिभाषाएं हैं, वो विषय नहीं है आज का यहाँ। नहीं तो योग में भी बड़ी चीजें हैं। केवल दीपक की लौ को आप देख रहे हो, ये भी योग है। किसी फूल को देखने लगिए, वो भी योग है। किसी भी वस्तु को, लोग कहते हैं काली चीज देखो, तो हम काली चीज काहे को देखें? हम भगवान के सुंदर स्वरूप को देखेंगे, वो क्यों योग नहीं? जब काली चीज को देखना योग है तो हम भगवान का ध्यान करेंगे, वो क्यों योग्य नहीं? योग क्यों नहीं कहा जाएगा? मैंने संभवतः उस दिन कृष्ण मंदिर में कहा था कि ओंकार नाथ ठाकुर, जो संगीत के बड़े अच्छे गवैया थे, वो कहते थे नाद ही ब्रह्म है, जब उठे राग अनहद तब सबे राग भय मंद। ये जो नाद है, जो आवाज है, जो आलाप ली जाती है, अगर उसी आलाप को ठीक से लेता जाए कोई, तो भी योग बन जाएगा, वो भी योग होगा। योग माने जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना हो जाएगा। यदि तार से तार मिल जाए तो करतार से बात होती है। करतार कहते हैं परमात्मा को, लेकिन तार से तार जुड़ने लग जाए तब ना। ये स्वर का मतलब है आपने एक स्वर को छेड़ दिया और उस आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी किया और केवल गूंज लगाइए, उसी स्वर के साथ अपने स्वर को मिलाइए, वो भी योग है आपका। तो उससे किसी भी साधन से परमात्मा की प्राप्ति है। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हमने वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद
सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद उसमें से जो अच्छी चीजें मिली उनको इकट्ठा कर दिया है। हमारा इसमें कोई नयापन नहीं है, हमने तो खाली अलग अलग चीजों को इकट्ठा कर दिया कि एक ही जगह आपको वेद का आनंद भी मिल जाएगा। वो भजन में मैंने तभी निवेदन किया था, वो भजन है गोस्वामी बिंद जी महाराज का लिखा हुआ, जो हमारी गुरु परंपरा में आते थे। वो कहते थे कि ये एक ग्रंथ आप पढ़ेंगे, जैसे कोई भी ग्रंथ, तो एक ही चीज मिलेगी। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो केवल विष्णु भगवान की महिमा मिलेगी, शिव पुराण पढ़ेंगे तो केवल शिव जी की महिमा मिलेगी, देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो केवल देवी जी की महिमा मिलेगी। और रामायण पढ़ने लग जाइए तो कहीं शिव जी आएंगे, कहीं विष्णु भगवान आएंगे, कहीं देवी आएंगी, कहीं हनुमान जी आएंगे, कहीं राम जी आएंगे, सबका आनंद एक जगह मिल जाएगा। तो वो बिंद जी महाराज कहते हैं कि कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। इसमें कभी भगवान शंकर की बाकी झांकी दिखाई पड़ती है, कहीं विष्णु भगवान की लीला पढ़ने के लिए मिलती है। और बालकांड में शुरू में भगवान राम का चरित्र नहीं लिखा है, शिव जी का चरित्र लिखा है। लोगों ने पूछा ये क्यों? क्योंकि इन तीनों देवताओं में बड़ा मेल है, विष्णु भगवान और शिव में, राम जी में और शिव जी में। हनुमान जी तो शंकर जी ही हैं, इसलिए इनमें बड़ा तालमेल है, आपस में कोई बैर भाव नहीं है। तो संत तुलसीदास जी रामायण लिखने लगे तो पहले राम जी का चरित्र न लिख करके शिव जी का लिखा। लोगों ने कहा क्यों? बोले भगवान शंकर का बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, अगर वो न कृपा करते तो हम रामायण न लिख पाते। बोले हनुमान जी का भी चरित्र आपने लिखा है? बोले हाँ, वही तो हमारी भूल को सुधारते थे। जब कभी हमारी कलम रुक जाती थी तो हनुमान जी ही थे जो कहते बाबा रुक क्यों गए? बोले हमने लिख दिया है और ये लगता है गलत लिखा गया है, और हमने प्रतिज्ञा किया हुआ है कि जो मैं लिख दूंगा उसको काटूंगा नहीं, खांचूंगा नहीं। तो क्या करूं, लिख तो दिया है, मुझे लगता है गलत है, अब क्या करूं? तो हनुमान जी कहते नहीं, गलत नहीं लिखा आपने, ठीक लिखा है। बोले आगे लिख ही नहीं पा रहा हूं। तो बोले मैं बता रहा हूं लिखो। तो ये काम करने वाले हनुमान जी थे। जब तुलसीदास जी की लेखनी रुकती थी, कलम रुकती थी, तो आगे क्या लिखना है ये बताने के लिए हनुमान जी रहते थे। तो हनुमान जी भगवान शंकर, राम जी भगवान शंकर, शंकर जी और विष्णु भगवान, इनमें कोई फर्क ही नहीं है। बड़े प्रेम से आप आरती गाते हैं ना, लेकिन यह है कि लोग गा देते हैं, ख्याल नहीं करते, भुला देते हैं। भूलना भी एक अच्छी चीज है ना, भूल जाना अच्छी चीज है ना, नहीं चीज। हाँ, कुछ चीज भूल जानी चाहिए और कुछ चीज याद रखनी चाहिए। अगर किसी ने आपका सम्मान कर दिया है उसे आप याद रखते हैं, लेकिन किसी ने आपका अपमान कर दिया उसको और ज्यादा पकड़ के रखते हैं। सम्मान कर दिया वो उसको भूल सकते हैं, लेकिन अगर अपमान कर दिया है तो वो हो नहीं सकता, उसको नहीं भुला पाएंगे। भूलना क्या, याद रखना चाहिए, क्या भूलना चाहिए। हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि यदि अपने जीवन में सुधार चाहते हो, अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, अपने जीवन का मंगल चाहते हो, तो दो बातन को भूल मत, कभी नहीं भूलना चाहिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहसी कल्याण, नारायण एक मौत को
और दूजे श्री भगवान। जिसे भगवान की याद रहती है वो कभी गलती नहीं कर सकता, और जिसे मौत याद रहती है वो गलत काम नहीं कर सकता। उसको जब गलत काम करने लगेगा और मौत की याद आ गई तो सोचेगा जिंदगी 4 दिन की है। गीत मिलती है बीन मिलती है। जीवन में एक आदमी को गीत मिलती है बीन मिलती है, जिंदगी भी हसीन मिलती है। अंत में ही किसी को मुश्किल से सिर्फ 2 गज जमीन मिलती है। केवल इतना ही है, अगर जला दिया गया तो कुछ भी नहीं, अगर दफना दिया गया तो 2 गज जमीन के भीतर सब कुछ हो गया। 2 गज 2 मीटर से भी कम लगता है। सब कुछ इकट्ठा किया लेकिन केवल 2 मीटर जमीन में सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं आपको निवेदन करूं, सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने वाला वो विश्व विजेता बादशाह सिकंदर कहता था कि सारे संसार की दौलत मेरे खजाने में है, मुझसे बड़ा आदमी कोई धरती पर नहीं है। तो लोगों ने कहा कि मौत आपसे बड़ी है। उसने कहा उसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है। बोले क्या, कौन सा इंतजाम किया? उसने कहा मेरे पास वो वैद्य है जो धन्वंतरि के बाद वही इस धरती पर पैदा हुआ है। बोले क्या नाम है? बोले लुकमान नाम है। पहली बार जब हम आए आपके देश में हमने यही नाम कह दिया लुकमान। लोग बड़े जोर से हंसे। हम सोचे हमने कौन सी गलत बात कही, तो कोई जो कैसे हंस पड़े लोग, क्या बात हो गई। जब घर जाके पूछने लगे, मैंने कहा क्या कहा था हमने? बोला आपने वो जो लुकुमान कहा था। तो मैंने कहा लुकुमान नहीं, लुकुमान क्या होता? तो लोग बताने लगे कि लुकुमान यहाँ किसको कहते हैं। तो मैंने कहा भाई वो नहीं है, लुकमान नाम का एक हकीम हुआ है। जैसे अपने होते थे वैद्य, आयुर्वेद जानने वाले वैद्य होते थे, एलोपैथिक वाले डॉक्टर होते हैं। ऐसे डॉक्टरी का एक हिसाब मुसलमानों में होता था जिन्हें वो कहते थे हकीम। हकीम, और वो हकीम लुकमान हकीम दुनिया का सबसे बड़ा हकीम हुआ है। वही एक ऐसा धरती पर अभी तक पैदा हुआ है जिसने कहा था कि मैं मौत को रोक दूंगा। लोगों ने कहा कैसे? उसने कहा मेरी एक दवाई ले जाओ, किसी गाय के, किसी भैंस के, किसी बकरी के पीठ पर केवल रख दो, दूध देने लग जाएगी। बच्चा हुआ हो ना हुआ हो, केवल पीठ पर रखो, दूध निकलने लग जाएगा उससे। ये चमत्कार। फिर उसने कहा देखो चलती हुई नाली में पानी बह रहा हो, मेरी ये दवा डाल दो, पानी रुक जाएगा। ये चमत्कार था। तो उसने सोचा जब मैं इतनी सफलता प्राप्त कर चुका हूं तो मैं मौत की भी दवा खोज लूंगा। उसने वो सिकंदर बादशाह के ही उसमें था वो। तो उसने कहा बादशाह तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत को रोक दूंगा। लेकिन अंत समय जब आया तो सिकंदर ने बुलाया उसको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अब मुझे कुछ हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या हो रहा है। जब वो आया वो सारी दवाइयां दे गया, जितनी दवाई उसकी थी, जितनी सोचा था इससे ये होता, इससे ये होता, सब कुछ दे दिया। लेकिन वो बादशाह सिकंदर को नहीं बचा पाया और सिकंदर दुनिया से चला गया। सब वो लिखता है कि जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया। क्या कहा? ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। अरे सिकंदर बादशाह की सारी दौलत, सारा धन यहीं रह गया। उसने मौत से पहले एक बात जरूर कही थी कि जब मेरी अर्थी जाने लग जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर देना। लोगों ने कहा क्यों?
उसने कहा लोग देख लेंगे कि सारे संसार की संपत्ति को लूट करके अपने खजाने में भरने वाला जब सिकंदर गया तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ न ले जा पाया, तो तुम काहे को मरे जा रहे हो? दुनिया भर का एड़ी से चोटी तक का जोर लगा करके खून पसीना एक कर रहे हो और मिलेगा मुकद्दर। इससे ज्यादा मिलना नहीं है, लाख कोशिश कर डालो उतना ही मिलेगा और उतना ही खा पाओगे। ये बड़ा ईमानदार है। आपकी नीयत गड़बड़ हो सकती है, ये कह देता है नहीं अब नहीं चाहिए मुझे, वो रोक देता है मैं नहीं खा पाऊंगा, जबरदस्ती खाओगे इधर से निकाल देगा। ये कितना ईमानदार है देखो। तो इसलिए विश्वास कीजिए कि जो परम पिता परमात्मा आपको यहाँ लिख करके भेजा है, वो राई घटे न तिल बढ़े, वो एक सरसों न तो कम हो सकता है और न एक तिल, जैसे आदमी के शरीर पर तिल होता है या तो वो तिल जो पूजा पाठ में तर्पण में लगता है ना, तिल कितना बड़ा होता है, उतना तिल से भी बढ़ा नहीं सकता कोई, घटा नहीं सकता, ये तकदीर है। और वह परम पिता परमात्मा आपकी हमेशा देखभाल करा। संत तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रभु कि मैंने ये प्रयास केवल इसलिए किया कि सभी ग्रंथों को पढ़ने का मौका कलयुग में लोगों को नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ पाएंगे। एक जगह आसानी से अगर इसको पढ़ लेंगे तो सभी ग्रंथों का रस मिल जाएगा, उनको आनंद मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि रामायण में वेद की भी बात लिखी है, मैं निवेदन करूं कि जिस आदमी ने वेद नहीं पढ़ा है वो इस चौपाई का अर्थ कैसे लगाएगा। चौपाई है रामायण की। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरे रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। इसमें लिखा है कि वेद में महाराज दशरथ का नाम आया है, चौपाई बता रही है। तो जिसने वेद कभी नहीं पढ़ा वो कैसे बताएगा कि किस वेद के किस मंडल में किस सूक्त में दशरथ का नाम लिखा है। इसका मतलब वेद पढ़ना चाहिए और फिर पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। अगर पुराण नहीं पढ़ा है तो रामायण का सही अर्थ नहीं लगा पाएगा आदमी। क्यों? रामायण की चौपाई बताई गई है। शिव दधे हरि चंदन रेसा, शिव दधे हरि चंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, कंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्म सही संकट नाना, कंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्म सही संकट नाना। इसी रामायण में ये शुभ नाम आए, बड़े अच्छे अच्छे नाम। शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, रंतिदेव। अब जिस आदमी ने पुराण नहीं पढ़ा है वो महाराज शिव की कथा कैसे सुना पाएगा। जिस व्यक्ति ने पुराण नहीं पढ़े हैं वो महाराज दधीच की कथा कैसे सुनाएगा। जिस व्यक्ति ने और कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, पुराण शास्त्र उपनिषद नहीं देखा, वो हरिश्चंद्र की कथा कैसे सुना पाएगा। महाराज बलि की गाथा कैसे सुनाएगा, रंति देव की वो कहानी कैसे सुना पाएगा, जिसकी जोड़ में आज तक धरती पर कभी कोई मनुष्य ने जन्म नहीं लिया। कौन ऐसा आदमी होगा जो राजा थे स्वयं। महाराज रंति देव राज के मालिक थे। अकाल पड़ गया, पानी बरसना बंद हो गया, बहुत दिनों तक बरसात नहीं हुई। राजा रंति देव को पता लगा कि प्रजा के लोग भूख से तड़फ रहे हैं। उन्होंने अपने कैशियर को, खजांची को कहा ऐसा करो कि वो अन्न का भंडार खोल दो, जिसको जितना अन्न चाहिए ले जाए, भूखों कोई न मरे।
अब अन्न का भंडार खोल दिया गया, लोग भोजन सामग्री, लेकिन इतने ईमानदार थे कि जिस परिवार में जितने सदस्य थे उनको कितना अनाज चाहिए उतना ही ले गए। तो आजकल को कोई आदमी होता सब बटोरता, पता नहीं हमारे बाद फिर कोई आ जाएगा, इसलिए जल्दी वो आने न पाओ इससे पहले लेके चले जाओ। नियत में पेट से भी ज्यादा आज नियतों में भूख है। हर इंसान की निगाह मशकूक है, पेट से भी ज्यादा आज नियतों में भूख है। स्वार्थों ने शीश पे उतारी सारी दुनिया, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। पंजाब के एक संत गाते हैं, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। काम की बीमारी कहीं क्रोध की बीमारी है, काम की बीमारी कहीं क्रोध की बीमारी है, नाम की खुमारी कहीं दाम की खुमारी है, परेशानियों की सारी सारी दुनिया, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। वो बड़ा लंबा गीत है। वो बताते हैं कि देखो ये सारी दुनिया भटकती चली जा रही है, क्रोध की बीमारी कहीं काम की बीमारी है, कहीं क्रोध है तो कहीं काम है, कहीं पैसे की गर्मी है तो कहीं तप की गर्मी चल रही, वो भी एक गर्मी ही है, तपस्या की गर्मी भी होती है, फिरती है तभी मारी मारी सारी दुनिया। और इतना ही नहीं, मनो में मनो ही आज गंदगी के ढेर है, मनो में मनो ही आज गंदगी के ढेर है, मनो में मनो ही आज गंदगी के ढेर है, कर्मों के फेर या चौरासियों के फेर है, फिरती है तभी मारी मारी सारी दुनिया, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। कुछ लोग 84 के चक्र में भटक रहे हैं, तो कुछ लोग जैसा कर्म किए उसका फल भोग रहे हैं, भटक रहा है सारा संसार। उसी वो कहते हैं कि हर इंसान की निगाह मशकूक है, पेट से भी ज्यादा आज नियतों में भूख है, स्वार्थों ने शीश पे उतारी सारी दुनिया, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। और देखो दुनिया से तंग होके यहाँ से जो जाते हैं, दुनिया से तंग होके यहाँ से जो जाते हैं, वही फिर तंग होने खींचे चले आते हैं। क्यों लगती है उन्हें प्यारी प्यारी सारी दुनिया, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। ये संसार किसे नहीं दुख देता, संसार ने आज तक सुख किसी को दिया नहीं, दुख सबको दिया है संसार ने, लेकिन ये संसार अच्छा भी इतना लगता है कि लोग फिर यहीं आ जाते हैं, यहाँ से परेशान होके चले जाते हैं और कहते हैं हे भगवान इस जिंदगी से अच्छा है मौत आ जाती। कितने बूढ़ पुरनिया मना रहे हैं, अगोर रहे हैं कि आवे मौत आवे। एक बात बताऊं जरूर, अगोर भले रहे हैं, अगर मौत आके खड़ी हो जाए कि चलो मैं आ गई हूँ, तो बुढ़िया से बुढ़िया या बुढ़वा से बुढ़वा आदमी कहेगा 2 दिन की मोहलत और दे दो। एक बहुत बूढ़ी माई जिसके कोई नहीं रह गया था कि अपने पेट भरने के लिए एक ही उपाय था कि जंगल में जाती थी, सूखी लकड़ियां जो